साथियों, मैं आपका अपना दोस्त, एक ऐसा इंसान जो आज आपके दिल की बात कहने आया है। कभी आपने खुद से ये सवाल किया है कि परिवार की चिंता, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? कभी आधी रात को नींद खुली हो और दिल में खटका लगा हो कि कहीं आप ही तो कारण नहीं बन गए किसी अपने की परेशानी का? क्या आपने भी कभी खुद को कोसते हुए कहा है, काश मैंने ऐसा ना किया होता? अगर हाँ, तो आज का ये एपिसोड आपके लिए है। भाग 1, चिंता की जड़, अपनेपन का बोझ। चिंता तब होती है जब आप किसी के लिए जिम्मेदार महसूस करते हैं। परिवार की चिंता इसलिए होती है क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं और उनका सुख दुख आपके दिल से जुड़ा होता है। लेकिन जब हालात बिगड़ते हैं, बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है, घर की आर्थिक स्थिति डगमगाती है, रिश्तों में दूरियां बढ़ती हैं, तो दिल पूछता है, क्या यह सब मेरी वजह से हुआ? आपका मन भीतर ही भीतर जवाब ढूंढता है और कई बार बिना किसी बाहरी इल्जाम के भी आप खुद को दोषी मान बैठते हैं। भाग 2, आत्मग्लानि, एक अनदेखी पीड़ा। आत्मग्लानि एक धीमा जहर है। यह हमें अतीत की गलतियों में कैद कर लेती है। चिंता करते करते हम सोचने लगते हैं कि अगर मैंने वो नौकरी नहीं छोड़ी होती, अगर मैंने बच्चों की ज़रूरतों को समझा होता, अगर मैंने समय रहते पैसे बचाए होते। ये अगर और काश हमें काटते हैं अंदर से। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आपने जो भी निर्णय लिए वो समय की परिस्थितियों के अनुसार सही थे? आप कोई भविष्य दृष्टा नहीं थे। आप इंसान हैं, गलती करना स्वाभाविक है। भाग 3, क्या सच में गलती आपकी है? चलिए एक पल ठहर कर सोचते हैं। क्या वाकई गलती आपकी है? क्या आपने जानबूझकर किसी का बुरा चाहा? क्या आपने जानबूझकर परिवार को दुखी किया? क्या आप प्रयास नहीं कर रहे हैं? नहीं, असल में आप शायद हर दिन टूटते हैं लेकिन फिर भी अपने परिवार के लिए मुस्कुराते हैं। शायद आपके पास महंगे तोहफे देने का सामर्थ्य नहीं है, लेकिन आपकी मौजूदगी ही सबसे बड़ी दौलत है। आपकी गलती केवल इतनी है कि आपने खुद से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखीं। आपने खुद को सुपर हीरो समझा जो हर किसी को बचा सकता है। पर याद रखिए, एक इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। भाग 4, आर्थिक दबाव और परिवार की अपेक्षाएं। जब घर का खर्चा बढ़ता है, बच्चों की फीस, माता पिता की दवाइयाँ, बीवी की इच्छाएं, सब कुछ एक साथ सिर पर आ जाता है। और तब अगर आमदनी कम हो जाए या कोई उधारी चुकानी हो, तो दिल में घबराहट होने लगती है। आपको लगता है मेरी वजह से सब दुखी हैं। पर क्या आपने ये परेशानी खुद चुनी थी? नहीं, ये जिंदगी का हिस्सा है। समस्याएं आती हैं और इंसान उनसे लड़ते हुए सीखता है। अगर अभी हालात कठिन हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप असफल हैं। इसका मतलब है आप जीवन के कठिन चरण से गुजर रहे हैं। भाग 5, रिश्तों में संवाद की कमी। कई बार हम अपनी चिंता किसी से कह नहीं पाते क्योंकि हम सोचते हैं, क्या बीवी को बताऊं कि पैसे नहीं हैं? बच्चों को कहूं कि इस बार घूमने नहीं जा सकते? माँ बाप को बताऊं कि इलाज में देरी हो सकती है? और फिर हम चुप रहते हैं, अंदर ही अंदर घुटते हैं। पर रिश्ते संवाद से ही चलते हैं। जब आप खुलकर बात करेंगे तो शायद आपको अकेला महसूस नहीं होगा। कभी कभी बस एक बात कह देने से मन हल्का हो जाता है। भाग 6, खुद को क्षमा करना। कभी अपने आप को माफ करना सीखा है? हम दूसरों की गलतियां जल्दी भूल जाते हैं, पर खुद की नहीं। पर क्या आप इस बोझ के साथ हमेशा जीना चाहते हैं? नहीं। इसलिए आज इस क्षण खुद से कहिए, मैंने जो किया अपनी समझ और परिस्थितियों के अनुसार किया। अगर कुछ गलत हुआ तो मैं सीख रहा हूं, मैं खुद को माफ करता हूं। यही पहला कदम है आत्म शांति की ओर। भाग 7, समाधान की ओर व्यावहारिक कदम। अब बात करते हैं समाधान की। चिंता को सिर्फ सोचकर नहीं, कर कर कम किया जा सकता है। कुछ छोटे छोटे कदम। बजट बनाना, हर महीने की आमदनी और खर्च का लेखा जोखा रखें। संवाद, परिवार से खुलकर बात करें, छुपाएं नहीं। समय प्रबंधन, दिन का एक हिस्सा खुद के लिए भी रखें। सहायता लेना, जरूरत पड़े तो किसी करीबी या प्रोफेशनल से बात करें। सकारात्मक सोच, हर रात सोने से पहले 3 अच्छी चीजें सोचें जो आपने की। भाग 8, अंतर्मन से बात करें। अपने अंतर्मन से बात करें। कभी उससे पूछिए, तू क्यों परेशान है? हो सकता है जवाब आए, क्योंकि मैं सबको खुश देखना चाहता हूं। और तब आप जानेंगे कि आपकी चिंता आपके प्रेम का प्रमाण है। आपका डर, आपकी पीड़ा सब इसलिए है क्योंकि आपने दिल से अपने परिवार को अपनाया है। तो फिर क्या ऐसी भावना गलती हो सकती है? नहीं।
दोस्तों, परिवार की चिंता करना कोई गुनाह नहीं है, पर खुद को खो देना चिंता करते करते वो गलती जरूर है। याद रखिए, आपका परिवार तभी खुश रह सकता है जब आप स्वस्थ, शांत और संतुलित हों। तो आज से एक वादा कीजिए, खुद से प्रेम करने का, अपने प्रयासों को सराहने का और बीते हुए को स्वीकार कर आगे बढ़ने का। आप अकेले नहीं हैं। मैं और इस पॉडकास्ट को सुनने वाले कई लोग आपके जैसे ही हैं, और हम सब मिलकर कह सकते हैं, हम इंसान हैं और हम सीख रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आज की बातें आपके मन को छू गई हों तो इस पॉडकास्ट को साझा कीजिए उन लोगों के साथ जो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, जिन्हें कभी कभी लगता है क्या मुझसे कोई गलती हो गई। याद रखिए, प्रेम कभी गलती नहीं होता।